त्रियुगी नारायण मंदिर पवित्र और विशेष पौराणिक मंदिर है। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रिजुगी नारायण गांव में स्थित है। प्राचीन पगडंडी मार्ग कुठठूर के होते हुए यह श्री केदारनाथ को जोड़ता है। इस मंदिर की वास्तुकला शैली केदारनाथ मंदिर के जैसी है, जो इस गांव को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के केंद्र के रूप में बनाता है। त्रिजुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, परंतु यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह के स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान विष्णु नारायण की 2 फुट की प्रतिमा है। साथ में धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती है। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चांदी की 2 फुट की मूर्ति है। त्रियुगी नारायण मंदिर हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। त्रियुगी नारायण 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है त्रि का अर्थ 3, युगी का अर्थ समय की अवधि को दर्शाता है। युग और नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए इस स्थान को त्रियुगी नारायण नाम दिया गया है। सनातन धर्म में युग को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 युग है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग, जो वर्तमान युग है। त्रियुगी नारायण मंदिर की वास्तुकला शैली केदारनाथ मंदिर के जैसी है। यह मंदिर बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही दिखाई देता है और इसीलिए बहुत से भक्तों को आकर्षित करता है। उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी संवर जाती है। इस मंदिर के अंदर सदियों से अग्नि जल रही है। शिव पार्वती जी ने इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया था। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले का एक भाग है। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह स्थल है। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसीलिए इस जगह का नाम त्रियुगी पड़ गया, जिसका मतलब है अग्नि, जो कि यहाँ 3 युगों से जल रही है। त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। यहाँ शिव पार्वती के विवाह में विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में अपनी सभी रीतियों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह में पुरोहित बने थे। उस समय सभी संत मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के महात्म्य का वर्णन स्थल पुराणों में भी मिलता है। विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया और इसीलिए यहाँ 3 कुंड बने हैं, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहते हैं। इन तीनों
कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु की नासिका से हुआ था, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान से संतानहीनता से मुक्ति मिल जाती है। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं वे यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहे। वेदों में उल्लेख है कि यह त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, जबकि केदारनाथ व बद्रीनाथ द्वापर युग से स्थापित हुए। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु भगवान ने वामन देवता का अवतार लिया था। भक्तों, आज हम त्रियुगी नारायण मंदिर का इतिहास जानते हैं। भक्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती, जो कि हिमावत या हिमालय की बेटी थी, देवी पार्वती ने भगवान शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म लिया था, जिसने अपने पिता को शिव का अपमान करते हुए अपना जीवन त्याग दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी करने के लिए कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव को पति के रूप में पा सके। भगवान विष्णु ने शादी को औपचारिक रूप दिया था और समारोह में पार्वती के भाई के रूप में कार्य किया। भगवान ब्रह्मा जी ने शादी में एक पुजारी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक कथा अनुसार प्रख्यात हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण थी और सतयुग में शिवजी ने पार्वती से इस स्थान पर विवाह किया था। ईश्वरीय शादी के लिए विशाल आग चारों कोनों में हवन कुंड में जलाई गई। सभी संतों ने शादी में भाग लिया। भगवान विष्णु समारोह में स्वामी शिक्षक स्वयं ही थे। माना जाता है कि आग के अवशेष खगोलीय पिंड की तरह आज भी हवन में कुछ जल रहे हैं। यात्री लकड़ी जलाते हैं। यहाँ 3 युग देखने पर इसका नाम त्रियुगी नारायण रखा गया। इस हवन कुंड की राख भक्तों के वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का आशीर्वाद देती है। त्रियुगी नारायण मंदिर के अहाते में सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ। इसी धारा के पास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं। सरोवरों के नाम रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड व सरस्वती कुंड है। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन, ब्रह्मा कुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। ब्रह्मा कुंड में ब्रह्मा जी ने विवाह से पूर्व स्नान किया था। वे स्नान करने के पश्चात विवाह में प्रस्तुत हुए थे, जबकि विष्णु कुंड में विवाह से पूर्व विष्णु जी ने इस कुंड में स्नान किया था तथा रुद्र कुंड में विवाह में उपस्थित होने वाले सभी देवी देवताओं ने इस कुंड में स्नान किया था। इस कुंड का पानी सरस्वती कुंड, जिसे विष्णु की नाभि से निकलना कहा जाता है। माना जाता है कि विवाह के समय भगवान शिव को एक गाय भी भेंट की गई थी। उस गाय को मंदिर में ही एक स्तंभ पर बांध दिया गया था।
एक और पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रासन पाने के लिए राजा बलि को 100 यज्ञ करने थे। इनमें से बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर यज्ञ रोक दिया, जिससे कि बलि का यज्ञ भंग हो गया। यहाँ विष्णु भगवान वामन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भक्तों, यदि आप भी त्रियुगी नारायण मंदिर में जाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। भक्तों, त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ मंदिर का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से नवंबर के महीने में है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन त्रियुगी नारायण मंदिर से लगभग 218 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। यहाँ निकटतम हवाई अड्डा त्रियुगी नारायण मंदिर से लगभग 236 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून का जालीग्रांट हवाई अड्डा है। इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय से ही हवन की लौ यहाँ जल रही है। ओम नमः शिवाय।